साथी नमस्कार, मैं कमलेश्वर सिंह फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हो गया हूं। साथियों, यहाँ सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमने आपको 5 जून 2022 को एक प्रोग्राम करने की बात कही है। वो प्रोग्राम क्या होगा, कैसे करना है, उसका अपडेट पूरा हम आपको कल यानी 3 जून 2022 को देंगे। आप लोग बिल्कुल कमर कस के तैयार रहिएगा। आपको कोई हड़ताल नहीं करनी है, आपको कहीं खड़े नहीं होना है, आपको कहीं पार्क या चौराहे पे बैठना नहीं है। वो सारा चीज़ क्या करना है हम सब आपको पूरी तरह अपडेट कल की तारीख में दे रहे हैं। साथियों, साथ में हम आपको बताना चाहेंगे कि कल यानी 1 जून 2022 की स्थिति में विशेष बैठक का आयोजन नगर निगम जबलपुर के कर्मचारियों द्वारा किया गया। उसमें मुझे आमंत्रित किया गया और बुलाया गया वहाँ पे, और ये वहाँ पे चर्चा कल हुई कि उनकी स्थिति क्या है। संविदा कर्मचारी हैं कि दैनिक वेतन भोगी हैं, क्योंकि उनका जो भी पेमेंट मोड चल रहा है, पेमेंट की स्थिति हमने देखी तो वो उनको दैनिक वेतन भोगी के रूप में रखा गया है। लेकिन जो आदेश दिया गया है उसमें संविदा शब्द का उपयोग किया गया है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पर रहा। लेकिन हम वहाँ पे ये स्पष्ट करने की कोशिश किए हैं, क्योंकि हमारा जो पेमेंट मोड होता है वो ही आगे का भविष्य निर्धारण करता है किसी भी नीति को लागू करवाने के लिए। तो साथियों, नगर निगम के जो पदाधिकारी थे उनसे मुलाकात करने के बाद बहुत सारे डिसीजन लिए गए और बहुत अच्छा लगा मिलकर। उन लोगों में जिस तरह का जोश जुनून जज्बा है, शायद मुझे लग रहा है कि अन्य विभागों के लोगों में भी वही होना चाहिए। हमें उनसे मिलकर, उन्हें हमें मिलकर बहुत खुशी हुई और उनने अपनी समस्याएं हमारे सामने रखा और हमने उसका निदान भी रखा। वहाँ पे कुछ बातें ऐसी हुई जो कि हम बार बार कहते चले आए हैं। उन लोगों का कहना था कि सर, हम नेताओं के चक्कर में बहुत पैसा फूंक चुके हैं, लेकिन कहीं भी कोई भी उम्मीदें दिखी नहीं आज तक, इसलिए हम लोग थक हार के नेताओं का साथ छोड़ दिए हैं। और आपका वीडियो देखने के बाद फिर से एक बार उम्मीद जगी और उसी उम्मीद के सहारे हम आपको फिर से बुलाए हैं, यहाँ आमंत्रित किए हैं। आप हमारे लिए रास्ता बताइए, जो भी खर्चा होगा हम देंगे। तो वहाँ पे एक चीज़ मैंने स्पष्ट की कि खर्च जो करेंगे आप अपने ऊपर करेंगे, जो हम काम करेंगे हमारे लिए आपसे कोई खर्च की आवश्यकता नहीं है। आप कोई भी पैसा मुझे मत दीजिए, क्योंकि मैं अपना काम जो कर रहा हूँ भले ही आपके लिए कर रहा हूँ, लेकिन अपने ही खर्चे पे मैं अपना सारा काम करूँगा। बस हाँ, कहीं पर यदि ज़रूरत पड़ी तो आप लोगों को यदि कोर्ट केस जाना हुआ तो वो पैसा आप लोग मिल के आप वहन कर लेना। बाकी हमें पैसा देने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपको कुछ मिल जाता है तब सोचा जाएगा कि आगे क्या किया जा सकता है, क्या हो सकता है, वो आप लोगों की अपनी मंशा होगी। मेरा कहीं भी कोई भी डिमांड नहीं है। तो साथियों, कल नगर निगम जबलपुर के पदाधिकारियों के साथ जो बैठक हुई उसमें मेन बात जो खुल के आई वो ये रही कि कहीं ना कहीं विभाग हम लोगों के साथ गेम खेलने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जब भुगतान हमें कलेक्टर दर से दे रहा है, हर 6 महीने में हमारी पेमेंट बढ़ती है, तो फिर हमारे आदेश में संविदा शब्द का उपयोग क्यों किया गया। हालांकि साथियों, ये कई विभागों की स्थिति है, कोई नगर निगम की स्थिति नहीं है। कई विभागों में ऐसा ही है, आदेश कुछ होता है, पेमेंट कुछ दी जाती है और ये बता दिया जाता है, कहीं कहीं तो ये बता दिया जाता है कि आप राज्य सरकार के कर्मचारी ही नहीं हो, जबकि वो सारा भुगतान राज्य शासन के ही फंड से हो रहा है। क्योंकि कार्यक्रम कोई भी होता है, केंद्र संचालित भले हो, तो केंद्र संचालित जितने भी प्रोग्राम होते हैं उसमें सिर्फ प्रोग्राम को जो लक्ष्य होते हैं, जो उपलब्धियां होती हैं, उसको हासिल करने का खर्च जो होता है वो केंद्र सरकार उठाती है। लेकिन जो एचआर होता है, मानव संसाधन होता है, वो उसी स्टेट का होता है। स्टेट का जो कंट्रीब्यूशन होता है उसी से उसका पूरा खर्च उठाया जाता है। क्योंकि एचआर हमेशा उसी स्टेट का होगा, क्योंकि कारण उसका ये है कि वो सेवाएं जो दे रहा है कर्मचारी, वो उसी स्टेट के व्यक्तियों को दे रहा है, उसी स्टेट की समस्याओं को दे रहा है। तो साथियों, ये सारी बातें हम फिर से
आप लोगों से मिलकर डिस्कस करना चाहेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारी अगली बैठक किनके साथ होती है। हालांकि कई विभागों के लोगों ने मुझसे बोला बैठक के लिए, लेकिन यहाँ पे नगर निगम के कर्मचारी अव्वल रहे, पहले नंबर पर वो आ गए, क्योंकि उनमें जो जज्बा और जुनून जरूर मुझे दिखा कहीं ना कहीं कि उनमें अपने साथ हो रहे अन्याय से लड़ने की ताकत तो है। बाकी विभाग के लोग पदाधिकारी बोल तो देते हैं कि बैठक करनी है सर, आपको आना है, आपको मार्गदर्शन करना है, लेकिन आज तक किसी ने बुला नहीं सका है। लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे सारी बातें हम स्पष्ट करेंगे, एक दूसरे से मिलके करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अभी तो शुरुआती दौर चल रहा है। मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि हम शासन और प्रशासन के कुंभकर्णी नींद को जगाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे संविदा कर्मचारी, ठेके के कर्मचारी और जो कलेक्टर रेट के कर्मचारी या अन्य कर्मचारी कई विभागों में कार्यरत हैं, कहीं ना कहीं वो भी उन्हीं कुंभकर्ण यानी शासन और प्रशासन के कुंभकर्णी नींद के बाजू में ही वो भी सो रहे हैं। समस्याएं थोड़ी सी ये हैं। मैं जो काम कर रहा हूं, मुझे ऐसा कहीं ना कहीं ये चीज़ लगना प्रारंभ हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, सबको जगना है, सब जगेंगे। धीरे धीरे एक जगेगा, एक दूसरे को जगाएगा, फिर दो लोगों को जगाएंगे, ऐसे गुणात्मक एक दूसरे को जगाते रहेंगे। और जिस दिन सारे कर्मचारी, हमारे मध्य प्रदेश के लगभग जो 3 लाख संविदा कर्मचारी हैं और ठेके के और कलेक्टरेट के या दैनिक वेतनभोगी जो कर्मचारी हैं वो अलग हैं, ये जिस दिन सारे लोग जग गए तो सिर्फ अपना अधिकार ही नहीं छीन लेंगे, बल्कि जब चाहेंगे तब शासन प्रशासन की स्थितियों को ये ढीला कर देंगे। सरकार की तो सीधे तख्ता पलट ही कर सकते हैं ये सारे कर्मचारी, यदि जिस दिन जग गए तो। ये तो मैं गारंटी दे सकता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी जो स्थिति चल रही है, कुंभकर्णी नींद शासन प्रशासन के बाजू में कहीं ना कहीं कर्मचारी भी सो रहे हैं। हमें साथियों मिलकर उन्हें जगाना है, और जिस दिन ये जग गए तो एक अलख, एक जंग ऐसी होगी जिसमें शासन और प्रशासन दोनों आपके सामने खड़े होंगे, ना कि जैसे आप हर बार शासन प्रशासन के सामने जाते हैं, मंत्री मिनिस्टरों को ढूंढते हैं, संसद विधायक को ढूंढते हैं कि कहाँ मिल जाए, समय मिल जाए तो हम उनसे थोड़ी सी बात कर ले। एक समय आएगा साथियों कि ये मंत्री मिनिस्टर और संसद और विधायक आपको ढूंढेंगे कि इनकी समस्याएं क्या है, सुन लीजिए, नहीं तो कल को हमारा तख्ता पलट हो जाएगा। तो साथियों, मेरा उद्देश्य और मैं जो काम कर रहा हूं, मैं शासन प्रशासन के सामने खड़े होने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सीधे बात कर रहा हूं कि आप में वो जोश और जज्बा और वो जुनून पैदा हो जाना चाहिए जिससे कि शासन और प्रशासन खुद आपके सामने आके खड़ा हो जाए, आपकी समस्याएं सुन के और वहीं का वहीं उन समस्याओं का निदान करके जाए। साथियों, इन्हीं जो जज्बे और जुनून के साथ और इसी उम्मीद के साथ कि जो हमारे संविदा कर्मचारी, जो हमारे कलेक्टर रेट के कर्मचारी, जो हमारे दैनिक वेतन कर्मचारी या ठेके के कर्मचारी जो अभी तक सो रहे हैं कुंभकर्णी नींद शासन प्रशासन के बगल में, तो वो भी अपनी नींद खोलें और अपने अधिकारों के लिए आगे आएं। साथियों, हम मिलके कंधा से कंधा मिला के काम करना चाहते हैं, और कंधा से कंधा जिस दिन आपका और हमारा मिल गया तो कोई भी लक्ष्य, कोई भी आपके अधिकार कोई भी छीन नहीं सकता है। ये हम आपको 101% की गारंटी दे सकते हैं। साथियों, इन्हीं उम्मीदों के साथ कि आप भी जगेंगे कुंभकर्णी नींद से और अपने अधिकार के लिए उठ खड़े होंगे, लेते हैं विदा साथियों।